क्वेश्चन 12 है y इक्वल टू कॉस इनवर्स x फाइंड डी स्क्वेयर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वेयर इन टर्म्स ऑफ y। नॉर्मली अभी तक जो हम क्वेश्चंस करते थे उसमें क्या होता था कि जब हम डबल डिफरेंशिएट करते थे तो इन द फॉर्म ऑफ x आपका आंसर आता था, ठीक है। बट उन्होंने इन द फॉर्म ऑफ y मीन्स जो भी आपका आंसर आएगा इन द फॉर्म ऑफ y आपको चेंज करना है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स x। अगर इनवर्स हटाना चाहें तो ये क्या बन जाएगा, कॉस y इक्वल टू x। अब आपको डिफरेंशिएट करना है, डिफरेंशिएट बोथ साइड, differentiate both side with respect to x। cos y का डिफरेंशिएशन माइनस साइन y होगा। अब क्योंकि आपने इसे विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट करना है तो फिर आपको अगर ये cos x होता तो इसका डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x sin x हो जाता, बट ये cos y है तो इसका डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x में आपको sin y लिखने के बाद y का डिफरेंशिएशन भी लिखना है dy बाई डी एक्स इक्वल टू x का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x 1 होगा, ठीक है। तो आपका dy बाई डी एक्स जो है वो -1 अपॉन साइन y आ गया। देखिए आपने dy बाई डी एक्स इन द फॉर्म ऑफ y फाइंड कर लिया है, बट आपको डबल डिफरेंशिएट फाइंड करना है इन द फॉर्म ऑफ y। अब इसको अगेन डिफरेंशिएट करोगे, अगेन डिफरेंशिएट करने से पहले मैं इसे थोड़ा सिंप्लीफाई कर देती हूँ। तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस कॉसेक वाई, 1 अपॉन साइन कॉसेक होता है। अब हम लिखेंगे अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, अगेन डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। इधर करोगे तो क्या हो जाएगा, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, माइनस ऐसे रहेगा। कॉसेक वाई का डिफरेंशिएशन होता है माइनस कॉसेक वाई माइनस कॉसेक वाई कॉट वाई इंटू वाई का डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा आपको, तो डी वाई बाय डी एक्स, ठीक है। अभी आंसर तो फाइनल हो गया। अब डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू आपको यहां से फाइंड करके लिखनी है, ठीक है। तो यहां इसे 1 डाल दो। नाउ डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस हो गया, कॉसेक वाई कॉट वाई और डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू माइनस कॉसेक वाई, ब्रैकेट में है। कॉसेक और कॉसेक मिलके कॉसेक स्क्वायर हो जाएगा आपका कॉट वाई। तो अब आपका आंसर है डबल डिफरेंशिएशन आपने किया है इन द फॉर्म ऑफ वाई। ये आंसर जो है इन द फॉर्म ऑफ वाई है आपका। क्वेश्चन नंबर 13 है y इज इक्वल टू 3 cos log x प्लस 4 sin log x। शो दैट x स्क्वायर y2 प्लस x y1 प्लस y1। अब जी y2 का मतलब यहाँ पर डबल डिफरेंशिएशन है आपका, डबल डेरिवेटिव है, और y1 का मतलब है dy बाई डी एक्स। मीन्स अगर आपको y को डिफरेंशिएट पहली बार करना है तो हम उसको y1 लिखेंगे और दूसरी बार करना है तो y2 लिखेंगे, ठीक है। बस ये याद रखना आप लोग। फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएट कर रहे हैं dy बाई डी एक्स, 3 कांस्टेंट लिख दिया पहले। log cos x cos log x का क्या होगा, माइनस साइन log x। cos x का cos इसे x मानेंगे, cos x का माइनस साइन x होता है, और फिर अगर ये इसे x माना है तो x का डिफरेंशिएशन तो 1 होता है, बट log x का डिफरेंशिएशन 1 बाय x होता है, तो इंटू 1 बाय x प्लस 4 साइन log x का cos log x इंटू 1 बाय एक्स, ठीक है। थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसे। -3
साइन लॉग एक्स अपॉन एक्स प्लस 4 कॉस लॉग एक्स अपॉन एक्स। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि जब y का डिफरेंशिएशन करते हैं तो पहला डिफरेंशिएशन में y1 लिखते हैं, तो हमें यहाँ पे y1 शो करना है, y1। ठीक है, अब देखिए x जो है वो पूरी टर्म्स के नीचे है, तो इस x को हम यहाँ पे शिफ्ट कर सकते हैं, तो ये आपका हो जाएगा x y1 इक्वल टू -3 साइन लॉग एक्स प्लस 4 कॉस लॉग एक्स। इधर ध्यान से देख लो, ये जो एक्स इसके नीचे था वो मैंने इधर शिफ्ट कर दिया मल्टीप्लाई में। ठीक है, अब अगेन आपको y1 आपके पास आ चुके हैं, आपको y2 मिलाना है तो डबल डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। अब हम क्या करेंगे, अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। बोथ साइड। ठीक है, अब इधर देखिए, यहां पर आपके पास दो वेरिएबल है, तो यह प्रोडक्ट रूल यूज होगा। फर्स्ट का डेरिवेटिव 1, सेकंड को आपने वैसे ही लिखना है, प्लस सेकंड का डेरिवेटिव y2 और फर्स्ट को ऐसे ही लिखना है, इक्वल टू माइनस ऐसे रहेगा, 3 ऐसे रहेगा, साइन का कॉस हो जाएगा, कॉस लॉग एक्स इंटू 1/x प्लस 4 कॉस लॉग एक्स का साइन लॉग एक्स इंटू 1/x। अब ध्यान से देखिए, ये x और ये x अगेन अपॉन में है, तो ये यहाँ पे शिफ्ट हो सकते हैं। अब मैं इस x को शिफ्ट करके यहाँ लेके आऊंगी, तो यहाँ एक 1 के साथ मल्टीप्लाई होकर x y1 हो जाएगा, प्लस यहाँ पे x आएगा तो x² y2 हो जाएगा, और यहाँ बचेगा -3 cos log x प्लस 4 sin log x। यहाँ देखिए, कॉस का साइन बनाते वक्त हमने माइनस नहीं लगाया, यहाँ गड़बड़ कर दी है। कॉस का माइनस साइन होता है, यहाँ मैं प्लस लगा के यहाँ माइनस लगा देती हूँ, और ये माइनस इधर आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए माइनस और माइनस कॉमन आ रहा है यहाँ पर, तो आपका हो जाएगा -3 cos log x प्लस 4 sin log x, xy1 प्लस x2 y2। अब आप और थोड़ा ध्यान से देखिए, तो ये जो y फंक्शन है वो सेम आ गया आपका, देखिए 3 cos log x प्लस 4 sin log x की जगह पर हम y लिख सकते हैं। तो अब आप क्या लिखोगे, xy1 प्लस x2 y2 इक्वल टू -y, और -y जब इधर शिफ्ट हो जाएगा तो जो आपको प्रूफ करना है वो आपका आ जाएगा। तो आपका हो गया xy1 प्लस x2 y2 प्लस y इक्वल टू 0। ये जो क्वेश्चन हम स्टार्ट कर रहे हैं 12 के बाद, ये सारे क्वेश्चन 4 मार्क के हैं और सब 4 मार्क के एग्जाम में आ रखे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन 14, y इज इक्वल टू a e mx प्लस b e nx। ठीक है, अब आपको उसको डिफरेंशिएट करना है। मैंने आपको बताया था कि जो ex का डिफरेंशिएशन क्या होता है, वो ex होता है, और dy by dx ऑफ e 2x अगर होता है तो उसका e 2x और फिर 2x का डिफरेंशिएशन 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब यहाँ आपको गिवन है e mx का डिफरेंशिएशन, तो e mx तो रहेगा इनटू mx का डिफरेंशिएशन m हो जाएगा, m मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है।
इसमें ए भी कांस्टेंट है और एम भी कांस्टेंट है और जो एक्स आपका वेरिएबल है, ठीक है। तो पहला स्टेप है dy बाई डी एक्स इक्वल टू ए कॉन्स्टेंट हमने बाहर ले लिया ई एम एक्स इंटू एम प्लस बी ई एन एक्स इंटू एन। ये पहला डिफ्रेंशिएशन हो गया। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर देते हैं और तो ए एम ई एम एक्स प्लस बी एन ई एन एक्स, ठीक है। इससे प्रीवियस क्वेश्चन में हमने कुछ शिफ्टिंग की थी बट यहाँ शिफ्टिंग पॉसिबल नहीं है और ना कुछ आपका ये मैच हो रहा है या कुछ कॉमन निकलना होता है या कुछ मैच या कुछ भी होता तो हम उसे सिंप्लीफाई करते हैं, बट ये वापस नहीं हो रहा। अब इसे अगेन डिफरेंशिएट करना है, सेकंड डेरिवेटिव है, अगेन डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू, अब देखिए इसका हो जाएगा ए एम कॉन्स्टेंट है ई एम एक्स इंटू एम प्लस बी एन ई एन एक्स इंटू एन। सिंप्लीफाई करोगे ए एम स्क्वायर ई एम एक्स प्लस बी एन स्क्वायर ई एन एक्स। अब हमें क्या करना है, हमें प्रूफ करना है इसे, तो हम क्या करेंगे कि अब इसमें इसकी वैल्यू और dy बाई डी एक्स की वैल्यू और इसकी वैल्यू इक्वेशन में पुट कर देंगे। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर dy बाई डी एक्स एंड y in given question। तो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस एम प्लस एन डी वाई बाई डी एक्स प्लस एम एन वाई इक्वल टू 0। चलिए पुट करते हैं, ये वैल्यूज आपने यहां से देके पुट करनी है। तो आपका हो जाएगा ए एम स्क्वायर ई एम एक्स प्लस बी एन स्क्वायर ई एन एक्स माइनस एम प्लस एन डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू यहां से देखनी है ए एम ई एम एक्स प्लस बी एन ई एन एक्स प्लस एम एन वाई, एम एन आपका ये है, वाई आपके पास ये है, प्लस एम एन और वाई की वैल्यू क्या है, इसको ब्रैकेट में रखना पड़ेगा आपको, ए ई एन एक्स प्लस बी ई एन एक्स। अब ये आंसर फाइनली कट के आंसर 0 आना चाहिए। तो चलिए ट्राई करके देखते हैं। ए एम स्क्वायर ई एम एक्स प्लस बी एन स्क्वायर ई एन एक्स। अब देखिए मैं यहाँ पे ये माइनस है, माइनस एम है और माइनस एन है, तो मैं एक बार माइनस एम को इस पूरे से मल्टीप्लाई करूंगी और एक बार माइनस एन को पूरे से मल्टीप्लाई करूंगी। तो मैं माइनस को इस करूंगी तो ये माइनस में आ जाएगा और इसको भी करूंगी तो माइनस में आएगा। तो पहले माइनस एन को कर रहे हैं, माइनस एन को इससे किया तो माइनस ए एम स्क्वायर ई एम एक्स माइनस बी एम एन ई एन एक्स। अब माइनस एन से करते हैं तो माइनस ए एम एन ई एम एक्स माइनस बी एन स्क्वायर ई एन एक्स प्लस एम एन ए ई एन एक्स प्लस एम एन बी ई एन एक्स। अब देखिए कुछ कैंसिल हो रहा है क्या, ए एम स्क्वायर इससे कैंसिल हो गया,
बी एन स्क्वेयर इससे कैंसिल हो गया, बी एम एन माइनस बी एम एन ई एक्स जो है वो इससे कैंसिल हो जाता है, और ए एम एन ई एक्स इससे कैंसिल होता है, तो फाइनल आंसर हमारा 0 आ जाता है और ये इक्वल टू आर एच एस आ जाता है, तो ये प्रूफ हो जाता है आपका। क्वेश्चन 15 अगेन आपको एक्सपोनेंशियल फंक्शन आ गया है, तो dy बाई डी एक्स पहले फाइंड करते हैं। y का डिफरेंशिएशन dy बाई डी एक्स होगा, 500 कांस्टेंट है तो इसे कांस्टेंट को हमने लिख दिया, e7x का डिफरेंशिएशन e7x इंटू 7 हो जाएगा, प्लस 600 कांस्टेंट है ऐसे लिख दिया, और e माइनस 7x का माइनस 7x और माइनस 7x का डिफरेंशिएशन माइनस 7 हो जाएगा। अब इसको अगेन थोड़ा सिंप्लीफाई करो तो ये आपका हो जाएगा 3500 e7x माइनस 4200 e रेज टू पावर माइनस 7x। ठीक है, तो ये आपका पहला डिफरेंशिएट हो गया, पहला डेरिवेटिव। अगेन डेरिवेशन कर रहे हैं हमें, इसको लिखोगे तो क्या लिखोगे, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर 3500 e7x इंटू 7 माइनस 4200 e माइनस 7x इंटू माइनस 7। अब देखिए क्वेश्चन में करना क्या है कि आपको 49y प्रूफ करना है, मीन्स आपको लेफ्ट हैंड साइड तो आपके पास ये आ चुका है और यहाँ पे 49y आना चाहिए, तो इसका मतलब है 49 इसमें से कॉमन आ रहा है, तो देखिए 7 तो यहाँ कॉमन आ रहा है, 7 दोनों के पास कॉमन है, और 7 में इसमें से कॉमन लेगी तो इसमें से भी और इसमें से भी 7 इसमें से कॉमन लेंगे तो यहाँ 500 हो जाएगा, 7 5 जा 35 और 7 6 जा 42, तो अगर हम इसमें से 49 कॉमन लेते हैं तो आपका यहाँ पे 7 ये कॉमन है, 7 यहाँ से कॉमन हुआ तो यहाँ पे 500 e7x आ जाएगा, और ये माइनस माइनस प्लस हो गया, और इसमें 7 लिया तो 7 6 जा 42 तो 600 आ जाएगा e माइनस 7x। अब ध्यान से देखिए ये 49 तो यही है और ये आपका फंक्शन मैच हो रहा है ये आपके y से, तो बस हो गया आपका, यही प्रूफ करना था आपको। क्वेश्चन नंबर 16 है बेटा, ई वाई एक्स प्लस 1 इक्वल टू वाई, और आपको प्रूव करना है डबल डिफरेंशिएशन इक्वल टू फर्स्ट डिफरेंशिएशन का स्क्वायर। ठीक है, तो हम फर्स्ट डिफरेंशिएशन करते हैं, पहला डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो अब देखिए प्रोडक्ट रूल यूज हो रहा है, ये एक फंक्शन है ये दूसरा फंक्शन है, तो पहले फंक्शन को हमें क्या करना होता है, पहले फंक्शन का डिफरेंशिएशन क्या होगा, ई वाई डी वाई बाई डी एक्स और x प्लस 1, और सेकंड में फर्स्ट फंक्शन को ऐसे लिखते हैं और सेकंड फंक्शन का डेरिवेटिव x प्लस 1 का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, क्योंकि x का डेरिवेटिव 1 होता है और इसका 0, तो ये 1 हो जाएगा और इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसे हम ऐसे लिख सकते हैं ई वाई एक्स प्लस 1 डी वाई बाई डी एक्स प्लस ई वाई इक्वल टू 0। ठीक है, अब हमें पता है क्वेश्चन में गिवन है ई वाई एक्स प्लस 1 इक्वल टू 1, इसकी जगह हम 1 लिख सकते हैं, तो हम 1 लिख देंगे 1 इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस ई वाई इक्वल टू 0।
मीन्स dy बाई dx जो है वो हमारा माइनस ई की पावर y हो गया, सॉरी माइनस ई रेज टू पावर y। चलिए अब अगेन डिफरेंशिएट करो क्योंकि आपको डबल डिफरेंशिएट भी करना है। अगेन डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, तो डी स्क्वेयर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वेयर इक्वल टू माइनस हमने बाहर ही लिखा, और ई वाई का डिफरेंशिएशन ई वाई होता है, और फिर y का डिफरेंशिएशन dy बाई डी एक्स लेना है आपको। देखिए अगर यहाँ पे ex का डिफरेंशिएशन होता तो वो ex रखते, क्योंकि फिर x जो उसकी पावर x का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x तो 1 होता है तो इसलिए 1 लिखते हैं। बट यहाँ पर y इस विद रिस्पेक्ट टू y सॉरी विद रिस्पेक्ट टू x करना है, तो जो y का डिफरेंशिएशन आपको लिखना पड़ेगा तो dy बाई डी एक्स मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब ध्यान से देखिए माइनस ई वाई डी वाई बाई डी एक्स के इक्वल है, तो यहाँ पे हम dy बाई डी एक्स लिख देंगे। और ये भी dy बाई डी एक्स है और दोनों का स्क्वायर हो जाएगा, तो dy बाई डी एक्स का होल स्क्वायर आ जाएगा। क्वेश्चन 17 आपका है y इक्वल टू tan इनवर्स x होल स्क्वायर, आपको शो करना है x स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर बाई 2 प्लस 2x x स्क्वायर प्लस 1 बाई 1 इक्वल टू 2। ठीक है, y2 का मतलब है डबल डेरिवेटिव फाइंड करना है और y1 का मतलब है फर्स्ट डेरिवेटिव। ठीक है, तो सबसे पहले हम फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड करते हैं, तो y1 अच्छा मैंने आपको बताया था कि अगर कोई फंक्शन गिवन है, जैसे आपके पास sin x गिवन है तो sin x का आप cos x लिख देते हो डिफरेंशिएशन, बट अगर इस sin x का स्क्वायर गिवन है तो आपको sin x का cos x नहीं लिखना, पहले आपने इसका पावर सॉल्व करनी है। तो पहले पावर का क्या हो जाएगा, पहले 2 लिखोगे, फिर sin x लिखोगे और फिर 2 की पावर -1। आपने वो वाला फंक्शन यूज करना है xn का जो होता है n-1 nx-1। पहले पावर सॉल्व करते हैं, पावर को सॉल्व किया उसके बाद फंक्शन का sin x का cos x लिखना होता है। तो सेम यहाँ पर ऐसे ही आपका यहाँ पे आपका tan इनवर्स x की पावर है, पहले तो पहले पावर सॉल्व करोगे तो पहले आपने 2 लिखा और फंक्शन को वैसे लिख दिया, और पावर एक कम हो जाती है, तो 2 है तो पावर एक कम हो गई तो 1 हो गई, तो 1 यहाँ पे लिखो या ना लिखो चलेगा, तो मैं 1 नहीं लिख रही हूँ। ठीक है, अब मल्टीप्लाई में जो आपका फंक्शन है उसका डेरिवेटिव करना है, तो tan इनवर्स x का डेरिवेटिव होता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो y1 इक्वल टू 2 tan इनवर्स x, और ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर मैं इधर शिफ्ट कर रही हूँ मल्टीप्लाई में, क्योंकि इसको हम क्वोशिएंट रूल यूज करके भी यूज कर सकते हैं, बट ज्यादा इजी ये रहता है कि जो यहाँ पे अपॉन में आया है वो हम इधर शिफ्ट कर दे, जैसे मैंने एक प्रीवियस क्वेश्चन में भी किया था, आई थिंक क्वेश्चन नंबर 13 में किया था। ठीक है, अब आपके पास y1 आ गया, देखिए ये y1 आपके पास आ गया है, y1 के साथ 1 प्लस एक्स स्क्वायर भी आ गया, यहाँ पे इतना आ चुका है। अब आप अगेन डिफरेंशिएट करेंगे हम इसे, पहले यहाँ पे डिफरेंशिएट किया था हमने, अब अगेन डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। अब देखिए इसको डिफरेंशिएट करने का मतलब क्या है, ये आपके पास प्रोडक्ट रूल हो गया, फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन, फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन, फर्स्ट का डेरिवेटिव सेकंड को ऐसे ही लिखा, फिर सेकंड का डेरिवेटिव फर्स्ट को ऐसे ही लिखना है। अभी हमने फर्स्ट का डेरिवेटिव लिखना है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव होगा 1 का 0 और एक्स स्क्वायर का 2x, तो 2x हो गया फर्स्ट का डेरिवेटिव, और सेकंड फंक्शन को ऐसे लिख दिया प्लस सेकंड का डेरिवेटिव और फर्स्ट को ऐसे लिखना है,
इक्वल टू 2। tan इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या होता है? 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब देखिए ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा 2x 1 प्लस एक्स स्क्वायर y1 प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर y2 इक्वल टू 2। अब आपने इसका क्वेश्चन से मैच करके देखो अपना, देखो y2 1 प्लस एक्स स्क्वायर ये आपका आ गया, और 2x 1 प्लस एक्स स्क्वायर y1 ये भी आ गया इक्वल टू 2। तो बस हेंस प्रूफ हो गया ये। एग्जाम्पल 41 हम कर रहे हैं। एग्जाम्पल 41 में y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x गिवन है, हमें ये शो करना है। हम डिफरेंशिएट करते हैं बोथ साइड। तो आपको हो जाएगा dy बाई डी एक्स इक्वल टू 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, और मैंने आपको बताया कि जो रूट वाला नंबर है अगर आप इस तरफ शिफ्ट, सॉरी डिनोमिनेटर वाला नंबर अगर डिनोमिनेटर आ जाता है तो उस तरफ शिफ्ट कर दो, तो यहाँ पे प्रोडक्ट रूल यूज करके हम उसे थोड़ा इजीली कर लेते हैं। तो अगले स्टेप में मैं इसको इधर शिफ्ट कर देती हूँ। √1 माइनस एक्स स्क्वायर dy बाई डी एक्स इक्वल टू 1। ठीक है, अब आपके पास दो फंक्शन आ गए हैं। 1 माइनस एक्स स्क्वायर dy बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर एक फंक्शन है, dy बाई डी एक्स एक फंक्शन है। dy बाई डी एक्स का डिफरेंशिएशन आपको पता है क्या होता है? सॉरी, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर होता है। 1 माइनस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन आपको कैसे फाइंड करना है वो देखो। रूट एक्स का डिफरेंशिएशन मैंने आपको बताया था 1/2 रूट एक्स होता है। मतलब आपको 1 लिखना है अपॉन में 2, और जो भी आपका ये फंक्शन है वो पूरा ऐसे लिख देना है। ठीक है, अब आपके पास है डी बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स 2x ले लो चलो। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 1/2, और पहले तो आपको ये फंक्शन लेना पूरा, और उसके बाद जो भी आपका अंदर लिखा होता है ना उसका भी डिफरेंशिएशन आपको यहाँ पे लिखना है। तो इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2। ठीक है, ये लॉजिक मैं आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि यहाँ पे देखिए √1 माइनस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करना है। जब इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो देखो कैसे होगा 1/, अभी दो फंक्शन हो गए, पहला फंक्शन दूसरा फंक्शन। अभी मैं लिख देती हूँ अगेन डिफरेंशिएट पहले। देखिए पहले हम इसका फंक्शन करेंगे, तो पहले जैसे मैंने बताया पहले 1 लिखना है, अपॉन में 2 लिखना है, और पूरा फंक्शन लिख दो ऐसे। ठीक है, तो इसे पूरे को रूट एक्स मानो, तो रूट एक्स का डिफरेंशिएशन 1/2 रूट एक्स हो गया। उसके बाद जो भी आपका अंदर लिखा हुआ है उसका डिफरेंशिएशन आपको यहाँ पे मल्टीप्लाई में लिखना है। अब 1 माइनस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 1 का तो 0 होगा, माइनस माइनस रहेगा और एक्स स्क्वायर का 2x होगा, तो इसका मतलब है -2x से हमें इसे मल्टीप्लाई करना है। अगर यहाँ पे एक्स क्यूब होता तो -3x स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देते। अगर यहाँ पे -3x होता तो हम -3 से मल्टीप्लाई कर देते। मतलब जो भी अंदर लिखा हुआ है उसका डिफरेंशिएशन आपको लिखना है, तो वो मैंने अब लिख दिया है। और dy बाई डी एक्स को ऐसे लिखना है, पहले का डिफरेंशिएशन दूसरे को ऐसे लिखना है, फिर दूसरे का डिफरेंशिएशन, इसका डिफरेंशिएशन लिखोगे तो ये आएगा, और इसको ऐसे लिखना है, और इक्वल टू में क्या हो जाएगा 0। चलिए अब 2 से 2 देखो कैंसिल हो रहा है ये, तो 2 से 2 कैंसिल कर देते हैं। तो ये आप क्या आ जाएगा x/√1 माइनस एक्स स्क्वायर dy बाई डी एक्स प्लस डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर √1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखिए ये अपॉन में है, ये अपॉन पूरे के नीचे लाने के लिए आपको, मींस ये अपॉन इस x के नीचे है, इस वाले टर्म्स के नीचे लाने के लिए भी आपको ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा अपॉन में।
एलसीएम लेना है आपको, तो ये आपका हो जाएगा x dy बाई डी एक्स प्लस डी स्क्वेयर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वेयर, पूरे के नीचे लाने के लिए ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो इसका रूट यहां से हट जाएगा ऐसे। ठीक है, जैसे ऐसे होता है 3/4 प्लस 7 है, अब 4 को पूरे के नीचे लाना है तो हम लिखते हैं 3 प्लस 4 7 जा 28 हो जाता है। अब ये जो डिनोमिनेटर वाला नंबर है वो हमें सब इस टर्म के भी नीचे लाना था, तो हमने इसको ऐसे कर दिया। अब ये टर्म उधर जाके 0 बन जाएगी और ये आंसर हमारा अब देखो मैच हो रहा है कि नहीं। x dy बाई डी एक्स आपका आ गया, माइनस था ना, अच्छा देखो माइनस यहाँ पे था, मैंने माइनस नहीं लगाया, तो माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स आपका आ गया प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई और इक्वल टू 0 आ गया। तो बस उसके बाद अगला स्टेप आप शो कर दोगे 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 0। अब एक्सरसाइज कंप्लीट करने के साथ साथ आपको जो एग्जाम्पल हैं 38, 39, 40, 41 मैंने करवा दिया है और एग्जाम्पल भी आप साथ साथ कर लोगे 38, 39, 40। तो ये एक्सरसाइज इसके साथ जो है वो कंप्लीट हो जाती है।